भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज मैम जो कार्यक्रम किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृष्णा मैडम आए, शोभना कनेरे मैडम का स्वागत करें। हो गया। प्लीज तालियां बजाइए, तालियां में कंजूसी नहीं कीजिए, तालियों से स्वागत किया जाए सभी का। प्लीज पहले संडे में मिस्टेक कार्यक्रम शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं
झूठा बाबुल का गुलाम, झूठा है माँ का प्यार, झूठा बाबुल का गुलाम। बेटी पे होते हैं कैसे कैसे अत्याचार, बेटी पे होते हैं कैसे कैसे अत्याचार। अगर झूठा ना होता प्यार माँ से दुनिया में लाती, अगर झूठा ना होता प्यार माँ से दुनिया में लाती। बेटी की खुशियों की खातिर माँ तो दुनिया से अड़ जाती, माँ तो दुनिया से अड़ जाती, माँ तो दुनिया से लड़ जाती। गर्भ में होते हैं कैसे कैसे प्रहार, गर्भ में होते हैं कैसे कैसे प्रहार। सुन लो ये मेरी जुबानी, बेटियों की ये कहानी, सुन लो ये मेरी जुबानी, बेटियों की ये कहानी। बेटी पे होते हैं कैसे कैसे अत्याचार, बेटी पे होते हैं कैसे कैसे अत्याचार। सिर्फ बेटे की चाहत बाबुल ने बेटी को ठुकराया, सिर्फ बेटे की चाहत बाबुल ने बेटी को ठुकराया। बेटी की खुशियों विश्व की आधी आबादी के सामने हमको बोलने का अवसर मिले, इतना आसान नहीं होता। हम लोगों की बोली तो घर में ही बंद हो जाती है, तो यहाँ आके बोलना इतना आसान होता कहाँ है। चलिए, आज दिन पूरी तरीके से आपके नाम समर्पित किया है भारतीय मजदूर संघ ने, तो निश्चित रूप से आज प्रारंभ से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा आपने इस मजदूर संघ के साथ में अपनी की है, कई मोर्चों पर आप लड़े हैं, आपने विजय पाई है और ये संघर्ष अनवरत चलता रहा है। जैसा कि अभी हमारी चंद्रप्रभा बहन ने भी कहा कि आगे हमें और भी लड़ना है। भारतीय मजदूर संघ ने आपके हित के लिए, आपके लाभ के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े हैं और इन सभी की ताकत जो रही है वो महिला शक्ति ही रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, माननीय हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। ईश्वर ने जो अद्भुत क्षमताएं दी है, जिससे पुरुषों को वंचित रखा है, निसंदेह नारी के अलावा किसी में नहीं। वो जन्मदात्री भी है, जीवन बनाती भी है, जीवन संवारती भी है और अपने पे आ जाए तो अब तो वो स्थिति है नहीं। जागरूकता बढ़ी है, पहले से बहुत कुछ आप लोग सक्षम हुए हैं, अपने अधिकारों को पहचाना है। और जैसा कि मंच के पीछे पूरी शक्ति को आप देख रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता। यहाँ परिवार के मोर्चों पे भी आप लड़े हैं, सामाजिक मोर्चों पे भी लड़े हैं, तब जाके हम एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने आते हैं कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। आज के इस मात्र शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं अपने भाषण को विराम करता हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे सभी को। वो तो चला गया 8 मार्च को, लेकिन आज हम मना रहे हैं, तो हमारे लिए आज ही वुमेन्स डे है, आज ही महिला दिवस है। अब मैं चाहूँगी हमारी कनेरा मैम हमारे सामने 2 शब्द कहें। को मेरा नमस्कार। आज और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन केवल दिवस नहीं है, वो नारी की शक्ति, साहस और उत्साह का सम्मान करने का अवसर है, जिसे हम महिला के रूप में जानते हैं। महिला ही वह शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है, समाज को संस्कार देती है और राष्ट्र को दिशा देती हैं। तो महिलाएं हैं परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। वो परिवार में बेटी, बहन और माँ के रूप में और राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी कार्यकर्ता बहनें भी अपने विभागीय कार्य के अलावा हर वर्ष जो भी उन्हें दिया जाता है अन्य विभागों का या अन्य कार्यदायित्व पूरे मजबूती से उस लक्ष्य को हासिल करती हैं।
और सफल होती हैं। हमारी सभी शक्तियों के लिए तालियां बजाएं। उन्हें अपने विभाग के साथ साथ अन्य कार्य भी सौंप दिए जाते हैं। सर्वे कार्यों, कोरोना कालों, कितने अपन ने ऐसे कठिन परिस्थितियां देखी हैं। अभी ऐसा सर्वे गया है, आप लोग कितने परेशान हुए, फिर भी अपने लक्ष्य को आपने पूरा किया है ना। अपने विभाग में कोई अपना सहयोग नहीं करता, अपन सब विभाग को सहयोग करते हैं। तो मातृशक्ति के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। होता है क्या महिला बाल विकास के बिना? नहीं होता है। फिर भी अपने इसको कोई मानता नहीं, अपनी शक्ति को, अपने महिला बाल विकास की शक्ति के बिना हर कार्य अधूरा है। हर विभाग अपना उपयोग करता है, और जहाँ अपना कार्य रहता है कुपोषण को दूर करना, इसमें ये अपन कुछ भी जो से रहता है उसमें अपने को किसी का सहयोग नहीं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग ही अपना पूरा उपयोग कर लेता है। करता है कि नहीं? मैं सही बात बोल रही हूँ आप लोगों की, है कि नहीं? तो अपन अपने परिवार का भी और समाज का, राष्ट्र का दायित्व तो निभाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपन निभाते हैं, है ना। और कई ऐसे परिस्थितियां रहती हैं जब अपने को अन्याय का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, परिवार में हो चाहे भाई बाहर हो, है कि नहीं, असमानता का सामना करना पड़ता है। तो अपन डरते हैं क्या? नहीं, अपन लड़ते हैं, अपने धैर्य से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसका अपन सामना नहीं कर पाए। अपन सिद्ध कर सकते हैं कि अपन एक शक्ति है कि नहीं। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर केवल एक सम्मान का ही ये नहीं है, सम्मान करने का अवसर ही नहीं है। एक अपन एक संकल्प भी लें जो उपस्थित है सभी, कि अपन हर महिला को सुरक्षा प्रदान करेंगे, समान अवसर देंगे, आत्मनिर्भरता से उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और जब समाज की हर महिला सशक्त होगी, सुरक्षित होगी, तो समाज और परिवार जरूर। हमारा जॉब ही हमारा श्रृंगार है, और उस जॉब ने ही हमको आत्मनिर्भर बनाया है। महिला बाल विकास में आकर हम आत्मनिर्भर बने हैं कि नहीं? आप इस बात से वो होके नहीं सहमत, है ना। अब हमारे सामने नीता सोयाल मैम 2 शब्द कहेंगी। तो जो सामूहिक समारोह सम्मान हमारी महिलाओं के लिए रखा है आप लोगों ने, पंड्या जी और यूएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं। और नारी ईश्वर की बहुत सुंदर रचना है। नारी के हर रूपों को प्रणाम मेरा, नारी शक्ति को सशक्त नमन। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा पवित्र भूमि है जहाँ पर नारी के श्रेष्ठतम सभी रूपों की अभिव्यक्ति हुई है। चाहे वो बेटी हो, माँ हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, नारी को यहाँ पर पूजनीय माना गया है। नारी तो नारायणी, नारी रतन की खान, नारी से नर निपजे, नारी जगत में महान। अर्थात नारी को नारायणी के समान पूजा गया है। नारायण जानते हैं आप कौन है? जो हरि की देवी हैं, उनके समान हमारे तुलना की गई है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? मानते हैं आप? फिर भी हम अब कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं, खुद को कमजोर फील करते कि अरे यार ये कैसे हुआ, कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। थोड़ा सा काम आता है हम स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना। जबकि हमें अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए साहस, संघर्ष, सफलता की आवश्यकता होती है। नारी रतन की खान, अब नारी रतन की खान कैसे? थोड़ा सा हीरा आता है, अंगूठी पहनते कितने खुश हो जाते हैं, अरे क्या है, नया हीरा है। अरे पर ये देखो कि हमारी तुलना किससे की गई? हमें उससे नग से तुलना नहीं की गई, पूरे उसकी खान से तुलना की गई। कितनी बड़ी होती है, कितने करोड़ों कीमती होती है वो। हाँ, फिर भी हम अपने गुणों को क्या करते हैं, हम खुद को कमजोर फील करवाते हैं। खुद नारी खुद को कमजोर फील करवाती है। पुरुष तो बाद में करता है। घर में जरा सी भी कुछ चीज होती है, कोई बोल देता है अरे तुमसे नहीं होगा, फटाक से मायूस हो जाते हैं। हाँ, फलाने व्यक्ति ने ऐसा बोला है, हमसे नहीं होगा, मतलब हम इसके लायक नहीं है। क्या हम इसके लायक नहीं है? क्या हम कोई काम नहीं करते? नारी सुबह से उठती है शाम तक, आप लोग भी सुबह से जब से जगते हो, सुबह उठते हो, शाम तक क्या करते हो? कभी अपने खुद के लिए समय निकाला? 10 मिनट भी आपने खुद के बारे में सोचा है कि मैं अपने बारे में सोचूं कि हाँ मुझे क्या करना है? हाँ, सुबह उठते हैं, वही घर का रूटीन का काम शुरू कर देते हैं। बच्चों का टिफिन, पतिदेव की सेवा, फिर सास ससुर की सेवा, फिर दोपहर का खाना, नाश्ता, शाम को फिर भोजन, और रात को फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं। क्या खुद के बारे में हमने समय निकाला? क्या खुद के बारे में कभी सोचा?
हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, एक दिन क्यों मनाते हैं? क्या कभी सोचा है आपने? खुद के लिए। लेकिन उस दिन भी हम व्हाट्सएप देखते रहते हैं, किसने पोस्ट डाली है, किसने क्या पोस्ट डाली है, कौन क्या बोल रहा है, कौन शुभकामनाएं दे रहा है, किसने मेरा मैसेज देखा, नहीं देखा, अरे नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं? सामने वालों को दे रहे हैं। खुद के बारे में सोचा? सोचते हैं आप? कौन सोचता है बताओ आप लोगों में से? हाँ, नहीं। सुबह से बस मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया हुआ क्या पता। पति ने अरे आज उसके लिए ये बनाना है, हाँ आज मुझे ये करना है। सब पूरा दिन दूसरों के लिए, मतलब क्या है? त्याग की मूर्ति है, सिर्फ त्याग करना जानते है ना? सिर्फ संघर्ष होते हैं, है ना? तो वो जो चौथे नंबर वाली होती है, वो क्या होता है, उसका बेटा क्या करता है, उसके घड़ा सीट को उठा के चल देता है, और तीनों देखती रहती है माँ। तो क्या हुआ? तीनों ने अच्छे ज्ञान तो अच्छा दिया, शिक्षा अच्छी दी, चौथी ने क्या किया? चौथी ने संस्कार दिया। तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को संस्कार देती है ना? आज हम बेटियों के लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? हम भैया किसी का भी तो बेटा, आप लोगों में से भी बेटे, हमारे भी बेटे ही होंगे, बेटियां भी हमारी है, बेटे भी हमारे हैं। अगर हम बेटों को अच्छे संस्कार देंगे तो मजाल दे कि बाहर कहीं किसी बेटी को छेड़ के आ जाए। हाँ, होगा ऐसा? कहाँ से सीखते हैं बच्चे? परिवार से, घर से। मैं इसी के समक्ष में सम्मानीय मंच, मेरी उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनें एवं मजदूर संघ के सहयोगी और विशेषकर इस आयोजन के प्रमुख रामलाल पंड्या जी, आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग सब इकट्ठे हुए और अपने महत्व को बढ़ाने के लिए 8 तारीख को महत्व देने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुद पता है कि कार्यकर्ता कितना ज़्यादा मेहनत करती है, एकदम ज़मीन से उठी है। एक एक चीज़ का अपने गांव में या केंद्र में एक व्यक्ति का भी अगर हम नाम बता दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बारे में सारा वो वही खाता खोल देगी, वो ऐसी वैसी, ये वो जो भी है। बहुत अच्छा है, बहुत अपनी रिपोर्ट वगैरह सब अच्छे से दे पाते हैं। यही वजह है हमारी जरूरत महसूस कुछ नहीं होता ना अगर उनसे, तो सीधा एक कानाफूसी करते हैं और बोलते हैं कलेक्टर को बोलो, कलेक्टर सर को बोलो, उनसे लेटर लिखवा दो, सब हाँ करेंगे। तो फिर अगर हम लोग थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा करते हैं कि हमारे साथ बहुत काम है ये वो, तो उधर से लेटर आ जाता है। मजबूर है, सरकारी नौकरी क्या करें, तो उनका शासन का काम तो करना ही पड़ता है, तो जैसा आदेश है वैसा काम करना पड़ता है। तो आखिर इन प्रकार में वो हमारी ही शरण में आते हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो, दूसरा विभाग है ना। तो हम लोग बहुत संपन्न है, शक्तिशाली है हम लोग और बहुत मेहनत करते हैं। तो आज का दिन 8 मार्च में मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि जो पुराना थोड़ा सा अपन पीछे जाए तो समाज जो था वो क्या करता था, महिलाओं को दबा के रखता था, बोलने नहीं देता था, या कुछ विशेष घर में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो था कि महिलाओं को थोड़ा सा निम्न दृष्टि से देखना, उनको महत्व नहीं देना। भारत में तो था ही, विदेश में भी यही हाल था। तो उस समय जो एक मैडम थी क्लारा जेटकिन, वो जर्मनी की महिला थी, वो वकील थी और बहुत महिलाओं की स्थिति देखती थी और उनको बहुत तकलीफ होती थी, महिलाओं का कितना शोषण होता है, महिलाओं को कितना दबा कर रखा जाता है। इसलिए फिर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने बोला कि देखो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग महिलाओं के लिए काम करें। तो क्योंकि महिलाओं की स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसी स्थिति हो रही है महिलाओं की, तो उनकी बात से सभी वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, विद्वान लोग, उन लोग सहमत हुए, बोले हाँ ठीक है, क्योंकि महिला भी तो नर है तो नारी है, नारी है तो नर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों का सहयोग जरूरी रहता है, दोनों का बराबर समर्थ होना चाहिए। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 8 मार्च घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
तो वो आज हम लोग हर साल इसको मना रहे हैं। इसमें जो मैडम थी जिसका मैंने नाम लिया था, उनने विशेष ध्यान दिलाया कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, तो नहीं उनको स्थान मिले। फिर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में नहीं दिया जाता, तो वो पॉइंट भी उठाया, उसमें भी उसका महत्व रहा। फिर तीसरा पॉइंट है वेतन, भाई पुरुष भी उतना ही काम कर रहा है, महिला भी उतना ही काम कर रही है, फिर महिला को क्यों कम दें। उसमें भी उनने मतलब संघर्ष किया और उसमें भी हमारी जीत हुई। तो आज हम देख रहे हैं कि हम लोग भी जो सर मैडम है जो भी काम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं उसी पोस्ट में है, तो बराबर ऐसा नहीं होता ये महिला है तो इनको कम मिलेगा। तो वो जब से लड़ाई चली आ रही है, जो आज हम लोग उस लेवल पर आए हैं कि नहीं, हम लोग भी बराबरी का अधिकार रखते हैं, अपना सम्मान रखते हैं। इतना कह के मैं 2 लाइन मुझे याद आ रही है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। इसके बाद अधूरा ये जीवन संसार, नारी के बिना अधूरा ये जीवन संसार, नारी है तो जीवन है वरना सब बेकार। धन्यवाद। के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये सम्मान का मौका दिया। मैं महिलाओं के लिए तो क्या ही बोलूँ, महिलाएं तो आजकल सभी क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। महिलाएं क्या नहीं कर सकती, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, हर क्षेत्र में जहाँ पुरुष जाता था वहाँ महिलाओं ने पहुँच कर बता दिया। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गई थी? कल्पना चावला महिला ही थी ना। तो हम किसी से कम नहीं है ना, हम तो सबसे लड़ लेते हैं अपने अधिकार के लिए, जरूरत नहीं है हमको कुछ। और आप लोगों के अधिकार के लड़ने के लिए तो है ना भैया, हमेशा साथ में। तो हमने 4 लाइनें प्रस्तुत करूंगी। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। थैंक यू। अपने आप की तारीफ सुन के ही ताली बजा दो, जोर से बजा दो, आवाज ही नहीं आ रही जिस ताली को। कोई तारीफ नहीं करे तो अपन खुद कर लेना। अब हमारे सामने कल योगिता मैम आ रहे हैं। योगिता मैम से हमने बहुत अच्छा सीखा है। योगिता मैम बहुत अच्छी बातें सिखाने वाली। रात मैडम को छोड़ूंगा। योगिता मैडम के बाद रात मैडम आप प्रिपेयर बताई रही हूँ कि इतना कीमती समय जो आप लोग अपने घर से दोपहर का सोने का समय होता है सभी लोगों का, वो निकाल के आए, या फिर आपका ऑफिस का समय होता है वो निकाल के आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमारा जो महिला दिवस है ये बहुत सार्थक महिला दिवस है। जब हम हमारे भारत की फर्स्ट लेडी, हमारी जब लेडी हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक अपना प्रशासन आप देख ही रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही अच्छे से भूमिकाएं निभा रही हैं महिलाएं। तो बस कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मैं देखती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यतः जो अपराध आते हैं, मैं जनरली आप शायद जानते हो, मैं थाना नागदा में ऊर्जा डेस्क प्रभारी हूँ। पहले मैं थाना बेलागाम में पदस्थ थी। मैं 2017 बैच की उप निरीक्षक हूँ और मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और मैं मूल रूप से पायलट बनना चाहती थी, फाइटर पायलट। तो मेरे पूरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, मतलब जब हम लोग वेरिफिकेशन के लिए गए थे, मैं गई थी मेरे पिताजी के साथ में, तो आई वॉज शिवरिंग एट द टाइम। थाना जब हम गए थे मेरे पैर काँप रहे थे बहुत बुरी तरीके से। मतलब पुलिस का अच्छा डर तो होना चाहिए आम आदमी का। आप लोग डरते हैं पुलिस से? हाँ डरते हैं, डरना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ डरने वाली पुलिस होनी चाहिए। तो डरना मतलब जो अपराधी वर्ग है वो डरे, और दूसरा वर्ग जो सामान्य वर्ग है वो पुलिस की हेल्प ले। तो पहली टिप्स यहीं से स्टार्ट होती है। महिलाओं की बहुत भूमिका रहती है अपराध को छुपाने में। कहीं भी अपराध होता है तो जब छुपाने की जो सलाह दी जाएगी हमेशा वो महिला की ओर जाएगी। एम आई राइट बात? तो मैं आज की 2026 में आप लोगों से वादा चाहती हूँ, आप लोग वादा करेंगे मुझे ये कि
बताए तो ठीक है, अच्छी बात है, बता रहे हो तो बताओ। पहली तो जाओ थाने में, सभी प्रकार की जो इनिशियल स्टेज पे अपराध अगर हम डील करेंगे तो वो एक अच्छे तौर पे उस चीज़ को छुपाया जा सकता है, चाहे वो साइबर अपराध हो, महिला अपराध हो, कोई भी किसी भी तरह का जो अपराध है, एक बेसिक सूचना 112 पुलिस की जो हेल्पलाइन है हमारी उस पर दें। लड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा वर्कलोड वैसे ही बहुत ज़्यादा है, पर एटलीस्ट छुपाए ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग तक जा रही है कि जब अपराध छुपाते हैं तो वो एक बड़ा अपराध रूप लेके आता है। दूसरी चीज़, इसी को हम लालच से ही बोलूँगी मैं, जब हम साइबर अपराध जब देखते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पे अपराध देखते हैं तो उसमें भागीदारी रहती है कि एक कहीं ना कहीं प्रलोभन रहता है। जैसे सोशल मीडिया पे जो हमारी फेक वेबसाइट्स है जिसमें 112 रुपये का जो सामान, जो 1000 रुपये का सामान यहाँ दुनिया में मिल रहा है वो 112 रुपये का मिलता है। तो क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि ये सही है क्या? जब इतना ज़्यादा कंसेशन मिल रहा है तो वो क्या होगा, तो गलत होगा। ये चीज़ ध्यान रखें। इंस्टाग्राम रील्स से तो मैं इतना परेशान हूँ कि मेरी मम्मी देखते हैं वो रील्स, उसमें आता है सामान तो उसमें रहता है बहुत डिफरेंस रहता है, मतलब 3000 की चीज़ वो 300 रुपये में देंगे। तो क्या आप थोड़ा सा तुलना करें और उस चीज़ को समझें कि ये गलत है, सबको बताएं और कोशिश करें जो चीज़ आपको नहीं आती, जैसे कुछ महिलाओं को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, कुछ महिलाओं को यहाँ प्रेजेंट करना नहीं आता। जैसे अभी मैं इसके साथ एक ऑफर भी है मेरे आज के भाषण के साथ कि यहाँ बैठी ऐसी महिलाएं जिनने आज तक माइक पर एक शब्द नहीं बोला है, वो 3 महिलाएं आए और यहाँ पर अपने बारे में कोई 3 अच्छी बातें बता के जाए हमको कि मैडम हम पहले शुरुआत में इस मुकाम से शुरू करें और आज यहाँ आके सब लोग हमारे दोस्त हैं, हम लोगों ने ये आत्मविश्वास हासिल किया और यहाँ आके बोलने के लिए मैं चाहूँगी आप 3 लोग आएंगे यहाँ और बोलेंगे मेरे ये भाषण के बाद में। दूसरी जो लालच वाली पॉइंट क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट है बैंक वाली जो रहती है कि कोई भी बैंक, मैंने एक शिविर अटेंड किया था, उसने बताया कि कभी भी आपको डांटने के लिहाज से कोई कॉल करे, डांटे, उसमें कॉल करे और उसमें डांट पड़ रही हो आपको, मतलब एकदम से एग्रेसिव रहे जिससे आप डर जाएं, कभी भी कोई भी बैंक या पुलिस अधिकारी ऐसा एकदम से नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ एक ट्रिक मैंने खुद अटेंड की है कि आप उस चीज़ से समझें, उनका लिहाजा समझें। अगर वो डांट रहे हैं और आपको एकदम से डर की श्रेणी में चले जाएं तो कभी भी उस कॉल पर आंसर ना करें और वो हो जाए तो उसको ब्लॉक कर दें। हमेशा मल्टीपल, जैसे कोई 4 कॉल कर देता तो डर जाता आदमी, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप थाने पे आए, अभी मैंने कुछ समय से देखा कि लोग बात पूछने भी आते हैं, अपराध के बाद नहीं आए, पूछने भी आएंगे, दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद आप हमेशा दुर्गुणों से खुद दूर रहे। दुर्गुण मतलब छोटे छोटे दुर्गुण रहते हैं, हमें भी ये सब में है क्या दुर्गुण? हाँ, बहुत सारे हैं। हम सब अपने अपने छोटे छोटे दुर्गुण दूर करें और एक अच्छी सशक्त महिला के रूप में पहचान हासिल करें। मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ। उसके साथ जैसे मैंने बोला, अगर आना चाहें कोई 3 महिलाएं तो कृपया आएँ और इस ऑफर का लाभ उठाएं। हम पुरस्कृत भी करेंगे उनको मेरी तरफ से। कोई 3 महिलाएं जिसने आज तक माइक नहीं थामा, अच्छा एक बार थाम भी लिया तो उसको माफ़ी है। यही है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मेरे से गलती भी हो गई थी थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी ठीक है। चलो सभी को, मेरा नाम संध्या, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर प्रखंड की संयोजिका भी हूँ मैं, आप लोगों के आशीर्वाद से। और मैडम ने मुझे मौका दिया है तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इनको देख के अपन आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा लगता है कि लेडीज़ मतलब इस तरह से आगे रहते हैं, तो अपने को भी ये देख के सोचना चाहिए कि हम भी आगे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कुछ। और बाकी तो पांड्या भैया हैं ही सही हमारा सहयोग करने के लिए। हाँ सर, मैडम आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं पहले बहुत डरती थी और मैडम के साथ में रहकर मैं बहुत मतलब अच्छे से हाँ बिल्कुल मैडम, और मेरे को मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था किसी से बोलना चालना, हमेशा एक तरफ बैठी रहती थी। यहाँ तक कि मेरे को सब्जी भाजी लेने में भी बहुत शर्म आती थी। आज ये पहली बार मैंने ये माइक उठाया है और बातचीत करी सर, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा है सर। हाँ थोड़ी बात सर मैडम, बहुत अच्छे।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, बात दिमाग में रख लो। मेरा नाम संगीता गोयल है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मुझे ना पुलिस बनने की बहुत इच्छा है। बोले अभी भी बना दो तो मैं बन जाऊँ। क्या बात, क्या बात। मैडम मेरी बहुत इच्छा है पुलिस बनने की। मैडम ये इन्होंने आपको बहुत फॉलो किया। मेरे को शुरू से पुलिस बनने की इच्छा थी, मैं पढ़ रही थी जब भी मेरे को ये इच्छा थी, लेकिन मेरे को ज़्यादा पढ़ने भी नहीं दिया। बस इसके साथ एक और आप आज संकल्प ले लें कि जो एक स्टेटमेंट मैं सुनती हूँ हमेशा कि महिला ही महिला की दुश्मन है, तो एटलीस्ट आप अपने आप से ऐसा बोलो, मैं आज संकल्प लेती हूँ मेरे साथ की किसी महिला के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगी और मेरे से जितना बनेगा मैं उसकी मदद करूंगी और गलत काम में सहयोग नहीं करूंगी। गलत काम में सहयोग नहीं करूंगी। किसी भी सूचना को जल्दी से जल्दी पुलिस को दूंगी। किसी भी सूचना को योगिता मैम को जल्दी कर। थैंक यू। मजदूर संघ इस आयोजित को कर रहा है, मगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारा लक्ष्य था कि संचालन भी महिला करे, अतिथि भी महिला अधिकारी रहे। तो महिला बाल विकास के समस्त सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी मेरे पास बैठे हैं, मुकेश वर्मा जी, और जो मैडम ने योगिता मैडम उपाध्याय मैडम ने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी कार्यकर्ता को दिया है। अगले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आएगा 27 में, उसमें हम लोग ये सोचेंगे कि हमारी कितनी बहनें माइक पे आके बोल सकती ग्रामीण क्षेत्र की। हम कोशिश करेंगे कि 200, 400, 500 महिलाओं को बुला के कार्यक्रम करें अगले साल। ऐसा मेरा करण सिंह जी का और हमारा लक्ष्य रहेगा। ये छोटा सा कार्यक्रम हमने करा, इसमें हमने आज अनुभवी अधिकारी महोदय को भी बुलाया था, मगर हो सकता है मीटिंग रहती है, शासकीय अधिकारी है। और मैडम ने अभी बोला कि मैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत होना चाहिए। मैं खुद एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, 5वीं पढ़ा हुआ हूँ और 30 साल से भारतीय मजदूर संघ को चला रहा हूँ और उसके नागदा के और प्रदेश के अंदर सभी कोने कोने में घुमा और संगठन चलाया। वर्मा जी जहाँ भी जिस परियोजना में ट्रांसफर होते रहते हैं वहाँ तक गया हूँ। और अब तो मोबाइल का टाइम हो गया, व्हाट्सएप का, तो कहीं से बैठ के फोन लगाओ और लिख के डाल दो। तो कुछ लोग मुझे महिला बाल विकास का सहयोग से हमारी टीम मजबूत हुई, भारतीय मजदूर संघ को मजबूत करा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं में इतनी शक्ति आ जाए कि हम पुरुषों की जरूरत ही नहीं पड़े। महिला दिवस पे आज महिलाओं का ही कार्यक्रम था। मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री हूँ। हमारे संगठन की तरफ मुझे दायित्व है कि आप महिला को आगे बढ़ाए, महिलाओं को ही कार्यक्रम किया जाए। आपको बोलने का वो नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं बोलता। फिर सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पदाधिकारी उनका हम सभी महिलाएं शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने हमें सम्मान दिया और यहाँ तक आए हैं। हम सभी का सहयोग है और मेरी तरफ से सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे सभी का भविष्य उज्जवल रहे, हम साथ रहें और जैसा कि पत्नी ने कहा है, आने वाले समय में हो सकता है हमें पुरुष वर्ग की जरूरत ही ना पड़े, सारे काम हम खुद हमारे खुद करें, लड़ें।